नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह SDPS वेलनेस से। आज मैं बैठा हुआ हूँ बहादुरगढ़ के अंदर और आज हम मुलाकात कर रहे हैं युद्धवीर जी से, जिनको एक समस्या थी और आज वो समस्या ठीक हो चुकी है। तो समस्या क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, चलिए आज जानते हैं युद्धवीर की जबानी। नमस्कार युद्धवीर जी। नमस्कार भाई साहब। युद्धवीर जी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या समस्या थी, कैसे इस समस्या में आप पड़े और आज आपको कैसे इसका निदान मिला, थोड़ा आप बताएं। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं करमवीर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो हम जैसे लोग उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, लेकिन ठीक हो पाने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता। भाई साहब ने जो है मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे जिसकी वजह से मैं उस बीमारी से रिकवर हो पाया। ये बात है सन 2011 की, मेरी उम्र थी 27 साल। मैं खेल रहा था, खेलते हुए अचानक मुझे झटका लगा कमर में और कमर में पेन शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। हमने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने पेन किलर दी और वो बीमारी तब 2-3 दिन के लिए तो दबी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बीमारी वापस आती रही। उसके बाद मैं उस टाइम पानीपत में सर्विस करता था। पानीपत की किसी हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, जिसमें कि एम्स, सफदरजंग, श्री गंगाराम, बोन एंड ज्वाइंट क्लिनिक, ये बड़े बड़े क्लिनिक, सब डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर्स ने मेरे को ये बोल दिया था कि आपकी L4 L5 जो डिस्क है वहाँ पे डीजेनरेटिव एक्शन शुरू हो गए। मैंने इसको नेट पे सर्च किया तो पता लगा कि ये बीमारी अब आपकी सारी उम्र बढ़ती रहेगी, घट कम नहीं हो सकती। और वो लास्ट ईयर 2022 दिसंबर तक उनकी वो बात मुझे बिल्कुल अक्षरश सत्य महसूस हो रही। मेरे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखाना चाहेंगे इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला इनका जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास 20 फरवरी 2012 का है, जो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ। उसके बाद में गंगाराम हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट है इनकी। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो इनका ये बोन का एक्सरे है युद्धवीर सिंह जी का, 2012 का एक्सरे ये 2012 का एक्सरे है, जैसे आप डेट्स में देख रहे हैं। उसके बाद में सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स से, यानी इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराया है। ये सारे हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स हैं इनकी और अलग अलग ये 2012 की है, जैसे 13 की है। उसके बाद में ये भी 2012 की रिपोर्ट्स हैं इनकी। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, ये 2012 की रिपोर्ट्स हैं इनकी। उसके बाद में ये इनकी किडनी में दिक्कत हो गई थी, इतनी इनको डोजेज दी गई कि किडनी में तक में इनकी दिक्कत हो गई। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं इनकी और ये पूरा एक भर के इनकी रिपोर्ट्स हैं 13 से लेकर और 18 तक की। उसके बाद में जो मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें ये रिपोर्ट आ जाती है इनकी 2018 की। उसके बाद ये इनकी रिपोर्ट्स आ जाती है युद्धवीर सिंह जी की 2020 की। और उसके बाद अगर बात करें तो रिपोर्ट्स आ जाती है 2021 की। ऐसे करते करते 2022 आ गया और 2022 में एंड में दिसंबर में सर की मुलाकात होती है हमसे। जब करमवीर जी मेरे से 2022 में पहली बार मिले थे तो मैं इतनी जगह से दवाइयाँ खा चुका था कि मैं परेशान हो गया था। दवाई के नाम से ही मैंने इस चीज़ को अपने साथ आत्मसात कर लिया था कि मैं शायद पूरी उम्र ऐसे ही एक अपंग की तरह, अपाहिज की तरह ही शायद अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। लेकिन करमवीर जी आए, करमवीर जी ने मेरे को रेफरेंस दिया, भाई साहब आप इसको, जब इतनी आप जगह जगह से दवाइयाँ खा चुके हैं तो आप क्यों नहीं एक बार और हमारे कहने से ये चीज़ ट्राई करें। मैंने बत्ता क्या ना करता कि चल भाई ये भी खा के देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ भाई साहब की बातें सुनकर। भाई साहब ने मेरे को थोरोली समझाया कि आयुर्वेदा कैसे काम करता है, कहाँ से काम करेगा और कहाँ तक लेके जाएगा। पहले महीने में मैं सही कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा असर महसूस हुआ नहीं। करमवीर जी मेरे साथ नित्य संपर्क में थे। उसके बाद जैसे ही दूसरा महीना शुरू हुआ मुझे धीरे धीरे आराम महसूस होना शुरू हुआ। मैंने घर पे भी बात की कि भाई कुछ आराम, कुछ रिलीफ महसूस होना शुरू हुआ है। करमवीर जी ने मेरे को 3 महीने का कोर्स बोला था कि मिनिमम आप 3 मंथ्स के लिए आप लीजिए। तीसरा महीना होते होते मैं जो टांगे सीधी नहीं कर पा रहा था,
सारी रात जो मैं पेन किलर लेके सोता था, 11 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के अहम 11 साल 27 साल से 38 साल तक के ऐसे ही खो दिए इस बीमारी से लड़ते हुए। जब 3 महीने ख़त्म हुए होते होते, ख़त्म तो क्या हुआ, होते होते मुझे इस बीमारी से इतना रिलीफ महसूस हुआ। जो स्पॉन्डोलाइटिस को उन लोगों ने मेरे को बोल दिया था, साइटिका, स्पॉन्डोलाइटिस, अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग कहानी थी, लेकिन जो रिलीफ मेरे को महसूस हुआ वो मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। कभी मेरे को लेफ्ट लेग में दर्द हो जाता था, कभी राइट लेग में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लोअर बैक। मैं परेशान ये हो गया था कि मैं बताऊं क्या। घर वाले भी सोचते थे कि भाई इतना दर्द एक आदमी को हो कैसे सकता है। मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, इम्यूनोडोक, थंडर ब्लास्ट। डॉक्टर साहब से मैंने मजाक में पूछ लिया, डॉक्टर साहब क्या सारी उम्र ये खानी पड़ेगी? डॉक्टर साहब ने 3 महीने के लिए मेरे को बोला, भाई साहब ने, कि आप 3 महीने आप लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं, आपको हो सकता है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई साहब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज मेरी उम्र लगभग 39 साल है। मैं आज सवेरे की मेरी रनिंग 6 किलोमीटर 25 मिनट में है। मेरे पास विद प्रूफ है। अभी 19 तारीख को मैं कंपटीशन में रनिंग के लिए जा रहा हूँ, नेशनल लेवल का है। उसमें 5 किलोमीटर का टारगेट है, 40+ के मेंबर्स उसमें रन करेंगे, तो मैं उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके में अपना, मैं तहे दिल से करमवीर जी को दुआएं देता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ उन प्रोडक्ट्स को कि करमवीर जी ने मेरे जैसे बंदे को, जो ज़िंदगी की जंग लगभग हार चुका था, और मैं आज एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी दोबारा जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये सारे अचीवमेंट का श्रेय देना चाहूँगा डॉक्टर संजीव कुमार जी को, जिन्होंने इतने अच्छे और बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, जिसके वजह से आज लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और लोगों को उनका जीवन असली तरीके से वो जी पा रहे हैं और उनको जीवन का सुख वो ले पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।